हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम चक्रवात एवं प्रति चक्रवात, साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। इस लेक्चर में चक्रवात और प्रति चक्रवात डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला टॉपिक चल रहा है, लूसेंट की बुक से चल रहा है, जिसमें आज हम चक्रवात और प्रति चक्रवात डिस्कस करेंगे। तो आपको हमारा प्रयास अगर पसंद आएगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले समय में इससे बेहतरीन वीडियो आपको मिल सके और पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट कराया जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं, ज्यादा देरी ना करते हुए। चक्रवात एवं प्रति चक्रवात टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चक्रवात की। तो चक्रवात और प्रति चक्रवात, इसकी उत्पत्ति विभिन्न प्रकार की वायु राशियों के मिश्रण के फलस्वरूप वायु की तीव्र गति से ऊपर उठकर भवंडर का रूप धारण करने से होती है। भवंडर बन जाता है, देखे होगे आपने। इसकी उत्पत्ति यानी चक्रवात और प्रति चक्रवात की उत्पत्ति विभिन्न प्रकार की वायु राशियों के मिश्रण के फलस्वरूप वायु के तीव्र गति से ऊपर उठकर भवंडर का रूप ग्रहण करने से होती है। तो याद रखना है फ्रेंड्स, ये डेफिनेशन है एक प्रकार की समझने के लिए। अब चक्रवात क्या होता है देख लेते हैं, फिर प्रति चक्रवात क्या होता है वो देखेंगे। देखिए, चक्रवात में केंद्र में कम दाब की स्थापना होती है। चक्रवात के जो केंद्र होता है, चक्रवात का जो केंद्र होता है, ये केंद्र, यहाँ पर केंद्र में कम दाब की स्थापना होने पर बाहर की ओर दाब बढ़ जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पे अंदर में कम दाब है और बाहर की ओर दाब बढ़ा हुआ है ना। तो ये बोला गया, इस अवस्था में हवाएं बाहर से भीतर की ओर चलती है। अपन ने पढ़े हैं कि हवाएं जो है उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। तो बाहर के साइड में वहां पे उच्च वायु दाब है और केंद्र में निम्न वायु दाब है, तो बाहर से अंदर की ओर ही जाएगी। तो ये समझने वाली बात है। ये बाहर के टाइप समय उच्च वायु दाब, बीच में निम्न वायु दाब है, तो ये बाहर से अंदर की ओर चलती है ना। ये चक्रवात में तो हवाएं बाहर से भीतर की ओर चलती है, इसे ही चक्रवात कहा जाता है। निम्न दाब के चारों तरफ पवनों का परिक्रमण चक्रवाती परिसंचरण कहलाता है। तो ये समझ में आ गया। निम्न दाब के चारों तरफ पवनों का परिक्रमण यानी घूमना, चक्रवाती परिसंचरण यातायात के माध्यम से तेजी से कहलाता है। निम्न दाब क्षेत्र पर वायु अभिसरित होगी और ऊपर उठेगी। तो जो निम्न दाब, जो बीच में निम्न दाब वाला क्षेत्र होता है, वहां वायु अभिसरित का मतलब मिलेगी, यानी निम्न दाब क्षेत्र पर वायु मिलेगी। अभिसरित का मतलब मिलेगी हो तो होता है होगी और ऊपर उठेगी। तो हवाएं जो है इसमें ऊपर उठती है। तो आपने देखा होगा चक्रवात गर्मियों के दिनों में छोटे छोटे ऐसे दिख जाते हैं, कहीं भी अपने इधर साइड भी दिख जाते हैं, लेकिन ये बड़े लेवल की बात हो रही है जिसे चक्रवात कहते हैं। अपने गांव की भाषा में इसे गांव में, जो गांव देहात में, इसे माटिया भी नाम सुना होगा आपने। माटिया ऐसा घूमते रहता है, हिंदी में माटिया बोल देते हैं इसको। गांव में माटिया आपने सुना होगा, तो उसे ही कहा गया है, माटिया बोलते हैं, माटिया आया। तो ये चक्रवात हो गया, लेकिन ये समुद्र में बड़े लेवल का चक्रवात है। तो देखिए, तो वो भी वैसे ही उसी प्रकार की प्रक्रिया होती है जो छोटे लेवल पे दिखाई देती कुछ देर के लिए। तो ये चक्रवात हो गया। तो समझ में आ गया चक्रवात क्या है। चक्रवात में वायु चलने की दिशा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में अलग अलग होगी फ्रेंड्स। उत्तरी गोलार्ध में अलग अलग होगी और दक्षिणी गोलार्ध में अलग होगी। तो याद रखना है, पेपर में आता है। चक्रवात में वायु चलने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुई के विपरीत होगी। विपरीत होगी यानी एंटी क्लॉकवाइज होगी। क्यों, देखो बता रहा हूं। ये हो गया भूमध्य रेखा। मान लो यहां बन रहा है चक्रवात, यहां निम्न वायु दाब है और यहाँ उच्च वायु दाब है। अब बाहर से अंदर की ओर आएगी, काहे कि उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर जाती है। तो जब इस प्रकार की आएगी, इधर से ये ऐसे चलेगी और इधर से बाहर से अंदर की ओर आएगी। तो देखो घड़ी कैसी घूमती, घड़ी ऐसी घूमती है, लेकिन यहाँ स्थिति कैसी बन रही है, देखो ऐसी बन रही है इधर साइड से, यानी एंटी क्लॉकवाइज। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, क्लॉकवाइज बनेगी। उल्टा हो जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज बनेगी। ये समझने वाली बात है, क्योंकि कोरियोलिस बल भी काम करता है पृथ्वी के घूर्णन के साथ साथ। तो ये समझने वाली बात है फ्रेंड्स, समझ आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा वैसे तो। चक्रवात में वायु चलने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत यानी एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में होती है, जैसे क्लॉकवाइज। टार्नेडो हो गया, हरिकेन और टाइफून चक्रवात के उदाहरण है।
इंपॉर्टेंट है। टार्नेडो, हरिकेन और टाइफून ये चक्रवाती हैं, अलग अलग नाम है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दिए गए हैं, है ना। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, मेक्सिको हो गया, वहां पे टार्नेडो बोलते हैं, है ना। तो ऐसे सुने अपन ने, तो ये आपको बताऊंगा, आगे पढ़ेंगे इनके बारे में अच्छे से। समझ में आ गया चक्रवात क्या होता है। केंद्र में कम दाब की स्थापना होने पर बाहर दाब बढ़ जाता है। इस अवस्था में बाहर से भीतर की ओर चलती है हवाएं, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है, उसे ही चक्रवात कहते हैं। तो ये चक्रवात था। अब बात करते हैं प्रति चक्रवात की, एंटी साइक्लोन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। जब केंद्र में अधिक, यानी जब केंद्र में दाब अधिक होता है तो केंद्र की हवाएं बाहर की ओर चलती है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें बीच में दाब हो गया ज्यादा और बाहर हो गया दाब कम, तो दाब ज्यादा से बाहर की ओर चलेगी ना, तो ये है एंटी साइक्लोन, ये है एंटी साइक्लोन। जब केंद्र में दाब अधिक होता है तो केंद्र से बाहर की ओर चलती है हवाएं, इसे ही प्रति चक्रवात कहा जाता है। यानी उच्च वायु दाब, उच्च दाब वायु दाब के क्षेत्र के चारों तरफ पवनों का परिक्रमण प्रति चक्र वाली परिसंचरण कहा जाता है। तो ये समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं है। यानी उच्च वायुदाब क्षेत्र के चारों तरफ पवनों का परिक्रमण यानी घुमाव प्रति चक्र वाली परिसंचरण यातायात जल्दी जल्दी कहा जाता है। उच्च दाब क्षेत्र में वायु का अवतलन होगा। क्या होएगा, अवतलन होएगा। या अवतलन का मतलब होता है जैसे तल के नीचे जाना, जो उसका तल होएगा तल के नीचे जाना, है ना। तो तल के नीचे जाना होगा और धरातल पर अपसारित होगा। अपसारित का मतलब इकट्ठा होता है एक प्रकार का, इकट्ठा, तो इकट्ठा होगी, ये कहा गया है। उच्च दाब क्षेत्र में वायु का अवतलन होगा और धरातल पर अपसारित होगा, इकट्ठा होगी, धरातल में इकट्ठा होगी। इसमें वाताग्र पढ़े अपन ने, इसमें वाताग्र फ्रंट का अभाव होता है। किसमें होता है, वाताग्र का अभाव किसमें होता है करके पूछा जाएगा, प्रति चक्रवात में। वाताग्र अपन ने पढ़े थे, जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशियां मिलती है तो उसके मध्य सीमा क्षेत्र को वाताग्र कहते हैं। ये पढ़ चुके हैं आप, पुराने वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए, प्रति चक्रवात में वायु की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल होती है, तो इसमें उससे विपरीत हो गई, चक्रवात से विपरीत हो गई। तो क्या बोला गया है, उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो प्रति चक्रवात में बीच में ज्यादा दाब था और बाहर कम था। सॉरी, प्रति चक्रवात में बाहर की तरफ दाब ज्यादा था, नहीं बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ दाब ज्यादा था, ये लिखा है ना। जब केंद्र में दाब अधिक होएगा, तो देखो केंद्र में दाब अधिक हो गया तो केंद्र से बाहर की ओर चलेगी हवाएं, है ना। तो ये ऐसी चलेगी इधर से। तो ये याद रखना है फ्रेंड्स, क्या कहा गया है, जब प्रति चक्रवात में वायु की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल होगी, क्लॉकवाइज होगी, और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो उसके विपरीत हो जाएगा, चक्रवात के विपरीत। तो समझना था, कोई दिक्कत नहीं है। चक्रवात क्या होता है, प्रति चक्रवात क्या होता है, ये समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं अपन, आगे चलते हैं, एक नोट लिखा है उसको देखते हैं। चक्रवात में हवा केंद्र की तरफ आती है, ये याद रखना है। चक्रवात में हवा केंद्र की तरफ आएगी ना, चक्रवात में हवा केंद्र की तरफ आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि केंद्र की तरफ आएगी, वो कारण ही है कहीं केंद्र में दाब कम है और बाहर दाब ज्यादा है, तो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर आएगी, तो बाहर से अंदर की ओर आएगी, है ना। तो चक्रवात में हवा केंद्र की तरफ आती है और ऊपर उठकर ठंडी होती है, ऊपर उठकर ठंडी होती है और आंधी तूफान और वर्षा कराती है, आंधी तूफान और वर्षा कराती है। जबकि प्रति चक्रवात में मौसम साफ होगा, साफ रहता है, ये समझना है फ्रेंड्स। चक्रवात में हवा केंद्र की तरफ आती है और ऊपर उठकर ठंडी होती है और वर्षा कराती है, आंधी तूफान लाती है। जबकि प्रति चक्रवात में मौसम साफ होगा या साफ रहता है। आगे बात करते हैं अपन, चक्रवात और प्रति चक्रवात में पवनों की दिशा का प्रारूप दिया हुआ है, प्रारूप दिया हुआ है, जो अपन पढ़ चुके हैं वही प्रारूप फिर से दिया है। चक्रवात में देखिए केंद्र में दाब की दिशा कैसी होती है, निम्न होती है। चक्रवात में केंद्र में दाब निम्न होता है, प्रति चक्रवात में उच्च होता है। तो केंद्र में दाब की दिशा बोली गई है, दशा बोली गई है,
तो देखो यहाँ पे निम्न होता है, चक्रवात में केंद्र में दाब निम्न होता है और प्रति चक्रवात में उच्च होता है, याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं अपन पवनों की उत्तरी गोलार्ध, पवनों की दिशा का प्रारूप दिया हुआ है उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिण गोलार्ध में। तो देखिए उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात का जो होता है सुई जो होती है घड़ी के सुई के विपरीत है और घड़ी के सुई के दिशा के अनुरूप होती कहाँ पे, प्रति चक्रवात में, दक्षिणी गोलार्ध में। अब देखिए प्रति चक्रवात में जो होता है घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होगी और घड़ी की सुई के दिशा के विपरीत होगी। तो ये समझने वाली बात है, इसको अपन ऊपर पढ़ लिए है ना। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, आगे देखिए क्या क्या लिखा है। उसके बाद देखिए अगला नाम आता है टोर्नेडो लिखा है, टोर्नेडो उसी को बोलते हैं। ताड़ित झांझा भी टॉर्नेडो को कहा जाता है। तो क्या होता है, यह भयंकर विध्वंसक अल्पकालीन स्थानीय तूफान है। यह अपेक्षाकृत कम क्षेत्रफल तक ही सीमित होते हैं। उष्ण आर्द्र निम्न में प्रबल संवहन के कारण उत्पन्न होते हैं। तड़ित झांझा एक पूर्ण विकसित कपासी वर्षा मेघ है। देखिए कपासी वर्षा मेघ है, कपासी मेघ पढ़े अपन ने, कपासी वर्षा मेघ है जो गरज व बिजली उत्पन्न करते हैं, जो गरज व बिजली उत्पन्न करते हैं। तब यहाँ बादल अधिक ऊंचाई तक चले जाते हैं। यहाँ तापमान शून्य से कम होता रहता है, तो इससे ओले बनते हैं और ओलावृष्टि भी होती है, ओले भी गिरते हैं कई बार। आर्द्रता कम होने पर यह तड़ित झांझा धूल भरी आंधियां लाते हैं। तड़ित झांझा की विशेषता उष्ण वायु का प्रबल ऊर्ध्व प्रवाह है, जिसके कारण बादल का आकार बढ़ता है और ये अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। इसके कारण वर्षण होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखना है। भयंकर तड़ित झांझा से कभी कभी वायु आक्रामक रूप से हाथी की सूंड की तरह सरफिल अवरोहण करती है। इसमें केंद्र पर अत्यंत कम वायुदाब होता है और यह व्यापक रूप से भयंकर विनाशकारी होते हैं। इस परिघटना को टोर्नेडो कहते हैं। टॉर्नेडो सामान्यतः मध्य अक्षांश में उत्पन्न होते हैं। समुद्र पर टॉर्नेडो को जल स्तंभ कहते हैं। यह जल एवं स्थल दोनों में उत्पन्न होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जल एवं स्थल दोनों में उत्पन्न होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। समुद्र पर जल एवं स्थल दोनों पे उत्पन्न होते हैं। इसमें शीतली हवाओं का वेग 325 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, 325 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। तो ये समझ में आ गया फ्रेंड्स। उसके बाद नोट लिखा है एक, उसको देखिए। ऑस्ट्रेलिया एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में मिसिसिपी नदी बहती है वहाँ, मिसिसिपी इलाकों में इस तूफान को टोर्नेडो कहा जाता है। कहाँ कहाँ कहा जाता है, याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, मेक्सिको हो गया, ये इलाके में इसे टॉर्नेडो कहा जाता है। तो ये पूछा जा सकता है कहाँ कहा जाता है, प्रशांत महासागर वाला एरिया। तो ये उसके बाद आगे चलते हैं, हरिकेन की बात कर लेते हैं। हरिकेन अटलांटिक महासागर में उठने वाली तथा पश्चिमी द्वीप समूह में चारों ओर चलने वाली भयंकर, अटलांटिक महासागर में उठने वाली तथा पश्चिम द्वीप समूह में चारों ओर चलने वाली भयंकर चक्रवाती तूफान है। इसकी गति 121 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो इसकी कितनी होती है, 121 किलोमीटर प्रति घंटा। हरिकेन भी चक्रवात का उदाहरण है, याद रखना है। अब टाइफून की बात कर लेते हैं। टाइफून प्रशांत महासागर में उठने वाली तथा चीन सागर में, चीन में क्या नाम रखा गया है, चीन तरफ क्या बोलते हैं इसको, टाइफून। चलने वाली वक्रगामी यानी वक्रगामी कटिबंधी चक्रवात को टाइफून कहते हैं। इसकी गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो याद रखना है, टॉर्नेडो हो गया, हरिकेन हो गया और टाइफून, ये तीनों चक्रवात के उदाहरण है फ्रेंड्स। तो याद रखना है, परीक्षा में आते हैं। कौन से इलाके में इनको क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। कौन से इलाके में क्या कहा जाता है, ज्यादातर ये पूछा जाता है। जैसे भारत में क्या कहा जाता है, भारत में अपन चक्रवात ही कहते हैं। टॉर्नेडो कहाँ बोलते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया हो गया,
अमेरिका हो गया, और मेक्सिको में जो तूफान आते हैं उसे टार्नेडो कहते हैं। हरिकेन जो है कैरिबियन सागर वाला क्षेत्र था, अपन ने पढ़े थे, मैप याद कीजिए। कैरिबियन सागर, अटलांटिक महासागर में जो चक्रवाती तूफान आते हैं वहां पे इसको क्या बोलते हैं? हरिकेन। टाइफून बोलते हैं प्रशांत महासागर और दक्षिण चीन सागर में। तो जहां जहां जो बोलते हैं वो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, परीक्षा में आते हैं जो मैंने आपको कहा। तो ये था हमारा लेक्चर जिसमें हमने क्या डिस्कस किए थे? चक्रवात और प्रति चक्रवात डिस्कस किए थे। साइक्लोन देखे, एंटी साइक्लोन देखे, इनसे क्वेश्चन आते हैं डेफिनेटली, तो आपको इसको समझना है। थ्योरी वाला टॉपिक कन्वेंशनल कवर किए थे। तो आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।